Good morning, students. Welcome to Harda Degrees College YouTube channel. Myself, Dr. Huma Shamim Bhatt, Department of English. FC English के लिए आप लोगों को ये फर्स्ट यूनिट में एक कविता दी हुई है। बहुत ही फेमस वर्क है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन बताते जाती हूँ। आपने ये क्लास में भी पढ़ा ही था। इसमें पेट्रियोटिज्म थीम के ऊपर बेस्ड है ये कविता। तो टैगोर जी या गुरुदेव हमसे ये आह्वान कर रहे हैं यूथ से कि आप विदाउट एनी फियर अपना हेड या अपना सिर उठाकर चलिए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने नॉलेज से अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएं। और हम अपने देश के लिए कुछ करने का मतलब उनका ये है कि हम अपनी एजुकेशन को, अपनी वर्च्यूज़ को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी क्वालिटीज़ जैसे ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, पीस, ब्रदरहुड, केयरिंग और शेयरिंग, ये सब करें। और ना कि हम लोग, जैसे कि तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है कि where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, ना कि ये हो कि हमारा जो देश है वो जो रूढ़िवादिता की कुछ चेन्स हैं उनसे बंधा हो, या फिर हमारा विभाजन आपस में जो हमारे भाई बहन हैं हमारे देश के, उनके बीच में विभाजन ना हो, या फिर he says that we should not be broken up into fragments by the narrow domestic walls. तो ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं जो हमें बांधे रखती हैं, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का आइडिया उनका है यहाँ पर जाति, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर धर्म से, रिलीजन से। उनका ये हमें सजेशन है कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड रखना चाहिए, और तभी ये हो पाएगा जब हम ये प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। और ये कविता एक प्रेयर है उनकी टू गॉड। ही इज प्रेइंग टू गॉड फॉर एन इमेजिनरी वर्ल्ड लाइक दिस, और अ कंट्री इंडिया लाइक दैट। अगली चार पंक्तियां, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So the poet says that one needs to वर्क टूवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्शन लाने के लिए टायरलेसली, बिना थके हुए काम करना होगा। और जो वर्च्यूज हैं वो ब्रदरहुड, केयरिंग, लविंग, शेयरिंग के साथ नॉलेज को गेन करते हुए हम आगे की जनरेशन को दें। तभी एक हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन होगा, या फिर हमें क्लैरिटी होगी कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा विजन हमें क्लियर होगा, एंड वी विल नॉट बी लॉस्ट into the dreary desert sand of dead habit. So he says that the youth should overcome all the obstacles जो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं देते। जितनी भी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स मतलब जितनी भी बाधाएं, रुकावटें हमारे इस गोल के टुवर्ड्स आती हैं, उनको हमें अचीव करना होगा, ओवरकम करना होगा। और यूथ के दिमाग में या यूथ के विजन में एक क्लैरिटी होगी अपने फ्यूचर को लेकर, अपने देश के लिए या अपने खुद के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या अचीव करना है, उस उद्देश्य को लेके, उस लक्ष्य को लेके। Where the mind is
led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रेयर है टू द गॉड, एंड द पोएट Rabindranath Tagore, he prays for his country. He prays that his country to be united, free from the evils of casteism, communalism, and he wants all his men to be free from these evils of the society, and he wants them to live in peace, brotherhood, humanity, and love. So, therefore, he wants us to be free from the narrow and selfish ideas, and he wants us to strive hard to be good human beings, and thus the earth can only then be called as heaven. Thank you so much. Now, students, there are few uh, basics questions that would be framed on the basis of the content of the पोएट्री जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ये जो पोयम है ये कब लिखी गई थी, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, बाय हुम वाज इट रिटन। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही फेमस वर्क था उनका गीतांजलि, जिसमें ये 35 नंबर पर पोयम अपीयर हुई थी, और ये ओरिजिनली इट वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज और पब्लिश हुई थी 1910 में, और इसको तभी उन्होंने गीतांजलि के कलेक्शन में इंक्लूड किया था। लेटर ऑन इसका ट्रांसलेशन किया गया 1912 में, एंड देन दिस गॉट द टाइटल ऑफ इंडियन प्रेयर। जब उसको इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो सेशन हुआ था कैलकाटा में 1917 में, तब इसको इंडियन प्रेयर का टाइटल मिला। इस प्रेयर की एक और स्पेशल बात ये है कि जब बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आए थे और उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में एड्रेस किया था अपना, तब उन्होंने ये पोयम की कुछ लाइंस कोट की थी। तो ये बहुत ही फेमस प्रेयर है गुरुदेव द्वारा लिखी हुई, जिसे हमारे पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, और आपको इसके और एमसीक्यूज सिमिलर लाइंस पर प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। पहला जो है, जैसे कि इस पूरी कविता की सेंट्रल थीम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, द पावर ऑफ एजुकेशन, द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इसका सही आंसर है कि जैसे हमें पता है कि इस कविता की थीम है पेट्रियोटिज्म, तो नेशनल आइडेंटिटी के बारे में ये कविता या ये प्रेयर की गई थी। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, किसने इसको लिखा है? सो वी वेरी वेल नो दैट Rabindranath Tagore is the poet of this poetry, very famous work of his, renowned work. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize for his literature in the year. किस ईयर में उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवार्ड किया गया था? So it was awarded in the year 1913. Which of the following is very famous work by Tagore? इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें वेरी फेमस जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था वो है गीतांजलि, जिसका पोयम 35 हमने अभी पढ़ा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फिर इसमें एक सब क्लॉज है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। इसका मीनिंग क्या है? तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। To be fearless and self-respecting, to be proud of one's high position, to stand straight, to be fearless and haughty। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, to be fearless and self-respecting। Thank you so much.